हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पढ़ाई? सर एग्जाम्स पास में आ रही है, कुछ तो करो, कुछ तो कराओ। चलिए आज सबसे इजी यूनिट, हाँ बेटा सबसे सिंपल यूनिट, सच कह रहा हूँ। अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, जिनको लग रहा है कि यार M1 तो बैक आने वाला है, तो जितने बच्चों को M1 बैक आने वाला है ऐसा लग रहा है ना, ये यूनिट आपको बचा लेगा। ये जो 15 मार्क है सबसे इजी 15 मार्क है, थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत सिंपल और पक्का पता है क्या आने वाला है। 110% पता है कि क्या आने वाला है। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलिए फिर हाँ शुरू करें आज का वन शॉट आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन, जो कि अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें लास्ट यूनिट है ना M1 में, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन ये है हमारा आज का यूनिट। ठीक है, अच्छा जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे पता है कि 3 क्वेश्चंस कौन से आने वाले। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आइगन वेक्टर्स ढूंढने होंगे, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज फर्स्ट, इस पे 5 मार्क का एक क्वेश्चन पक्का पक्का है, 100% है। एक क्वेश्चन होगा केली हैमिल्टन मेथड पे, इस पे भी 5 मार्क का क्वेश्चन पक्का पक्का है। ओके, और जैसे हमें पता है कि और में होते हैं क्वेश्चंस, राइट, तो वैसे ही हमें पता है ना बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होगा यहाँ पे, तो डायगोनलाइजेशन आएगा या फिर रिडक्शन आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। सबको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो ये मिला के हमारे 5 मार्क पक्के हैं। ओके, और तीसरी बात यार, ये टॉपिक को हम बहुत फटाक से खत्म कर सकते हैं, बहुत ही फटाक से। कैसे सर? आइगन वेक्टर्स निकालने वाले 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं, केली हैमिल्टन के 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, और इन पे एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, 7-8 क्वेश्चंस में हमारा टॉपिक संपला। यस बच्चों, आज के जो 8 क्वेश्चंस में ले रहा हूं ना, अगर आपने ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए ना 2 बार 3 बार बिना कोई मिस्टेक के, तो आपका इस यूनिट का प्रिपरेशन संपला। यस बच्चों, ओके। और जैसे आप देख रहे हो इस यूनिट का वन शॉट मैंने बाकी यूनिट्स की वन शॉट डाले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं फर्स्ट पिन कमेंट कर दूंगा, आप देख सकते हैं सारे। ओके, और हम बहुत बच्चे कह रहे थे सर लाइव रिवीजन लो, लाइव रिवीजन लो, चलो हम मिलते हैं लाइव। ओके, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप देखना। ओके, तो लाइव मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ये वन शॉट्स बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही क्रिस्प रखे हैं मैंने वन शॉट्स, बहुत ही शॉर्ट रखे हैं मैंने वन शॉट। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया चला आता, शुरू करूँगा बच्चा जोश में, फुल जोश में हमें ये यूनिट को खत्म करना है। ओके, तो 3 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को बांटा है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू निकालना। हल्की सी थ्योरी देखते हैं क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा ए हमको, हम उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 निकालेंगे। a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसे क्या कहते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और यहाँ से जो लैम्बडा के वैल्यूज होंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। लैम्बडा की वैल्यूज जो होगी वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स, इस मैट्रिसेस वाले प्रॉब्लम को, तो यहाँ से जो x आएगा दैट इज आइगन वेक्टर, दिस इज आइगन वेक्टर। ठीक है, यस सर। तो यार a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट जो है, ये सॉल्व करने का एक और तरीका हमारे पास है कि वी टेक द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकालना आता है s1 s2 क्या, तो s1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स s1 हो जाएगा, और s2 इज माइनर ऑफ सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी बातें पता है, तो हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे और हर आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, है ना। लैम्बडा अलग अलग डालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैंने कभी करा ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप 2-3 क्वेश्चन जो मेरे साथ देखोगे तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। उसके अलावा हमने सेशंस में पूरा अच्छे से करा हुआ है, आई एम वेरी श्योर। बच्चों आज का वन शॉट तो कर ही रहे हो, साथ में मेरी क्वेश्चन बैंक पूरी सॉल्व करना। गामा वाले बच्चों को ये कह रहा हूं मैं, गामा बैच वाले बच्चे क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, और क्वेश्चन बैंक बड़ी नहीं है इसकी, कितनी है 20 क्वेश्चंस की। कितने? सिर्फ 20 क्वेश्चंस की, बहुत बड़ी नहीं है। 2 घंटे में हमारा यूनिट संपला हो जाएगा। ठीक है, ओके सर।
क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चन आएंगे या थोड़े नंबर्स चेंज करके आएंगे और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 110%। चलिए फिर ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सर। ओके लेट्स सी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ओके चलो, तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ। ठीक है, तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज के लिए मुझे चालू करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना ऐसे है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दैट इज वी कैन ऑल्सो से, क्या कह सकते बेटा हम यहाँ पे, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, वेयर s1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ये इस तरह लिखना पड़ेगा, 5 मार्क है बेटा हमारे। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकाले, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यस सर। वो क्या हो जाएगा सर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 3 और -2, तो 1 + 3 और ये -2, तो सम आया s1 मेरा 2। s2 है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना बेटा, यस सर। तो माइनर्स ठीक से निकालना। ओके पहला जो डायगोनल एलिमेंट है ये है, तो इसका माइनर, इसका छोटू, ये रो और ये कॉलम हटेगा, 3 2 0 -2, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 2 0 -2। स्टेप्स दिखानी पड़ेगी क्या सर, यस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया तो 1 3 0 -2, तो 1 3 0 -2, ओके यस। और लास्टली थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा तो 1 2 0 3, ठीक है, तो 1 2 0 3 हो जाएगा, तो प्लस 1 2 0 3। ओके कैलकुलेशंस कर लो सर ये, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होंगे देखिए, तो -6, ओके ये तो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3, तो कितना हो गया ये, -5, यस। और डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लें यहाँ पे, यस सर। डिटर्मिनेंट तो बहुत आराम से निकल जाएगा। वैसे ये लोअर ट्रायंगुलर है तो डायरेक्टली डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या फिर आप निकाल लो 1 × -6, फिर 2 × देखो ये भी 0 हो जाएगा, 3 × भी 0 हो जाएगा, राइट, तो सारा 0 0 0 हो जाएगा। ओके सर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कम्स आउट टू बी इक्वल टू -6, ठीक है। तो आपने सब निकाला, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, तो फटाफट करना। तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकम्स इज, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 कितना है 2, तो -2 लैम्बडा स्क्वायर, s2 कितना है -5, तो -5 लैम्बडा, ओके। और उसके बाद में ये माइनस ऑफ माइनस, तो +6 इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यहां से मुझे बच्चों लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ लैम्बडा की वैल्यू। अब देखो यहां से जब मैं लैम्बडा की वैल्यू निकालता हूं, एक तरीका होता है इसको सॉल्व करना, और ऑब्जर्वेशन से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो 1 एक रूट आएगा ही आएगा इसका, कैसे सर, 1 डाल के देखो, 1 6 के फैक्टर्स डाल के देखना चाहिए, 1 2 3 आपको वो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 प्लस माइनस, ओके सर, पता होना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 1 देखो यहाँ डाला, तो 1 -2 -5 +6 तो सॉल्व हो रहा है, यस। तो 1 फिर उसके हेल्प से बाकी 2 आ जाते हैं। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन पता है तो करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे इतना सब नहीं बताने वाला, है ना, मैंने बताया है फुल कोर्स जब मैंने लिया उसमें, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये 3 वैल्यूज लानी है। सर हमें तो कैलकुलेटर अलाउड है ना, यस सर, हमको कैलकुलेटर अलाउड है, सही बोल रहे हो बच्चा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इस इक्वेशन के रूट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स वगैरह लगेंगे मुझको। चलिए कैलकुलेटर आ जाओ, यस। इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे, तो मोड में गए, 5 नंबर पे इक्वेशन है, ओके यस सर। तो 5 दबाया आपने, ओके। कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक, तो क्यूबिक यहाँ पे 4 नंबर पे है, 4 दबाया आपने। अब बस आपको क्या करना है, नंबर्स रखने हैं। अच्छा वो नंबर्स क्या क्या है भाई, कोएफिशिएंट 1 -2 -5 6, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है 1, ओके, फिर इक्वल टू, फिर -2, फिर इक्वल टू, फिर -5, फिर इक्वल टू, फिर +6, फिर इक्वल टू, एंड दिस इक्वल टू के बाद में रूट्स मिल जाएंगे। तो -2 एक हो गया, 3 and 1, देखो आपके रूट्स मिल गए हैं ना, तो -2 3 and 1, समझे। तो कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है आपको देखना पड़ेगा। तो 1 -2 and 3, सो दीज आर दी आइगन वैल्यूज, समझे बेटा। तो आप कैलकुलेटर में कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, मैंने बताया है, आप फिर से 1 बार 2 बार देख लेना, ऐसे करके आप इक्वेशंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हमने कर लिया सर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द आइगन वैल्यूज, निकाल लिया मैंने, 2-3 मार्क मिल जाएंगे। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट आइगन वैल्यू, तो हाईएस्ट आइगन वैल्यू क्या है, 3। सो नाउ वी नीड आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 3। वैसे तीनों का निकालना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोला है हाईएस्ट वैल्यू के लिए निकालो, ठीक है। ओके, सो नाउ कैसे निकालेंगे सर? यूजिंग a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्बडा को 3 रखना पड़ेगा बेटा। यस, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, कहाँ है सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? तो आपको इसमें यही 1 माइनस लैम्बडा है ना। यस सर, तो ये क्या होगा 1 माइनस लैम्बडा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को माइनस लैम्बडा हो जाएगा सर। यस, फिर 2 3 वैसे ही रहेंगे। ओके, 0 3 माइनस लैम्बडा, ओके 2, फिर 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्बडा, 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्बडा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है बेटा, ओके ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्स वाई जेड कहो या सिंपली एक्स भी कहो तो चलेगा। ओके चलिए सर एक्स वाई जेड कर देते हैं। समझे बेटा क्या हुआ है, कैसे हुआ है? यस, अब लैम्बडा के लिए रखनी पड़ेगी मुझको, मैं कौन सी लैम्बडा के लिए जा रहा हूँ ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है ना बेटा। यस, तो 1 माइनस लैम्बडा, एक बार सब करेक्ट है देख लेना, 1 2 3, राइट? तो 1 2 3 तो 1 माइनस लैम्बडा, ये माइनस लैम्बडा आए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को माइनस करता है, ठीक है। यस सर, चलिए अब लैम्बडा को 3 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ओके, थोड़े लेंदी होते हैं क्वेश्चंस। यस, तो 3 पुट किया यहाँ पे लैम्बडा को, है ना, पुट लैम्बडा एज 3, राइट? 3 पुट किया 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 2 3 है ना, पहला हो गया। फिर यहाँ 3 रखा तो 0 0 0 2 0 0 2 एंड लास्टली 0 0 माइनस 5, है ना, ऐसा हो गया सर। करेक्ट? यस, ये एक्स वाई जेड है इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। यस सर, ओके या अब यहाँ से मुझे यहाँ से 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलेगी। अब 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमेशा, तो यार पहली इक्वेशन, तो देयरफॉर द इक्वेशंस दैट वी गेट आर, पहला हो गया माइनस 2x, पता है ना मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 0x 0y 2z, सो 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z 0 आ गया। जैसे z 0 आ गया बेटा, पहले हम पुट करेंगे तो देयरफॉर वी गेट माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, और आई कैन से x इक्वल टू y। ओके, x इक्वल टू y। तो लेट सर आगे कैसे करते हैं आइगन वेक्टर के लिए, तो लेट y इक्वल टू t, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू t। So thus eigenvector will be है ना, कैसे आएगा सर? तो eigenvector कैपिटल X है जो कि x y z होता था, जो कि यहाँ क्या होगा t t एंड 0, तो हम t बाहर निकाल लेंगे तो हो गया 1 1 0। तो therefore the eigenvector is this, है ना, that is 1 1 0 is the required eigenvector। समझे बेटा? ओके, ये मल्टीपल जो है वो हटा देना है आपको, तो क्योंकि इट कैन बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, तो 1 1 0 ये बेसिक जो है हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा। दिस इज हाउ वी डू, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू के लिए निकाला। अगर तीनों के लिए पूछते तो तीनों अगले क्वेश्चन में करके देखेंगे, है ना। तो आप समझ रहे हो बेटा? तो ऐसे करके मुझे 5 मार्क का, थोड़ा लंबा दिखेगा क्वेश्चन लेकिन ऐसा करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद में फिर हमने आइगन वैल्यूज निकाला यूजिंग कैलकुलेटर, फिर उसके बाद में आइगन वेक्टर फॉर दैट करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके, यस सर, मजा आ गया। तो दिस इज माय आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। 5 मार्क हमारे यहाँ कंफर्म हो जाते हैं बच्चों, अगर हम ये कर रहे हो तो 5 मार्क डन डन डन, है ना। और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं सर। हाँ बेटा, इसमें क्या होता है ना, जो आइगन वैल्यूज है कभी कभी रिपीटेड भी आ सकते हैं, सारे डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ये केसेस होती है। तो हम करेंगे और 2 क्वेश्चंस जिससे हमें और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिले, है ना। एक क्वेश्चन से आपको फील आ गया होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, रिवाइज हो गया, ठीक है। चलो फटाफट करें, पॉज करके आइगन वैल्यूज तक करना चाहोगे आप? एक बार एक काम करो ना, पॉज करो इस वीडियो को और आइगन वैल्यूज तक निकालो, चलो, है ना। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। आप चाहो तो वो लिख लो यहाँ पे, 5 माइनस लैम्बडा 0 1 0 माइनस 2 माइनस लैम्बडा 0 1 0 5 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दैट इज, इसी को सॉल्व करने का मतलब है लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो फटाफट लिखेंगे s1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए सम क्या होगा, 5 माइनस 2 और 5, तो ये 8 हो गया। s2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, पहले का छोटू माइनस 2 0 0 5 प्लस 2 2 का छोटू 5 1 1 5, है ना। देखो बराबर है ना बेटा, ये और ये गया तो 5 1 1 5, यस, और प्लस 3 3 का छोटू ये और ये गया तो 5 0 माइनस 2,
ठीक है सर, यस। देखिए कितना आ रहा है, तो -10 प्लस 24 अगेन -10, तो दिस इज 4। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 5 इंटू -10, ओके। फिर उसके बाद में 0 और फिर बाद में +1 इंटू 0 और ये -2, तो +2 हो जाएगा। तो -50 + 2 -48। ठीक है, -48 आ गया सर। चलिए अब इक्वेशन, तो देयरफॉर द इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 कितना है 8, तो 8 लैम्बडा स्क्वायर, फिर प्लस S2 4 है तो +4 लैम्बडा एंड माइनस ऑफ -48 तो +48 = 0। या तो आप सॉल्व करेंगे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं हो तो। सर हमें तो कैलकुलेटर अलाउड है, चलिए फिर कैलकुलेटर के पास मोड में जाएंगे। 5 नंबर पे क्लिक करिए, इक्वेशन यहाँ 4 और कोएफिशिएंट मैं भूल गया हूँ, आप देखो 1 - 8 4 48। ओके, चलिए तो लिखेंगे आप 1 फिर इक्वल टू -8 फिर इक्वल टू 4 फिर इक्वल टू एंड 48 फिर इक्वल टू, तो आपके फैक्टर्स आ गए -2 6 एंड 4। ठीक है, तो ये आपके 3 आ गए। सो देयरफॉर लैम्बडा इज सर भूल जाता हूँ मैं, है ना, कोई बात नहीं, आप देख लो वापस से क्या है, आप वापस से देख सकते हैं आंसर्स यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो क्या है इसके आंसर्स, ओके। तो क्या था, -2 6 और 4, ओके, -2 6 और 4। सो -2 6 और 4 दीज आर दी आइगन वैल्यूज, ठीक है ना बेटा। हाँ, कैलकुलेटर वगैरह यूज किया। नाउ आइगन वेक्टर निकालते वक्त मुझे करस्पॉन्डिंग हर वैल्यू के लिए निकालनी पड़ेगी, राइट। तो अब आइगन वेक्टर्स, अब इस बार देखो तीनों डिस्टिंक्ट है, तो यस सर, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी। पहला लैम्बडा इक्वल टू -2 के लिए, है ना, आइगन वेक्टर निकालने के लिए मुझे ये यूज करना पड़ता है, फटाफट करना बस आप, ठीक है। और लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लैम्बडा को -2 रखा तो कितना होता है, देखिए लैम्बडा को -2 रखिए, देखिए 5 माइनस ऑफ -2 7 0 1 0 0 0 हो जाएगा, राइट, यस सर। तो ये आ जाता है अपना 7 0 1 0 0 0 एंड लास्टली 1 0 और ये 7 आ गया। XYZ इक्वल टू 0 0 0। ठीक है बेटा, यहां से दो इक्वेशंस बनेगी, तो 7x प्लस z इक्वल टू 0, ओके, या प्लस 0y पूरा लिख ही लो, यस सर। तो 7x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 0, सेकेंड से कुछ नहीं बन रहा, थर्ड से x प्लस 0y प्लस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरीका होता है कि हम t वगैरह पुट करके कर ले, या फिर एक तरीका होता है यहां से निकालने का यूजिंग क्रैमर्स रूल। पता है ना आपको ये बात है, यस सर। तो चलिए फटाफट आप क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हैं जब जहाँ आपको इजी लगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशन निकालने से इजी क्रैमर्स रूल होगा। x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट इनके क्या है 0 0 एंड 1 7 इक्वल टू -y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 7 1 1 7 7 1 1 7 z अपॉन 7 1 0 0। ठीक है, यस सर। तो आया x अपॉन 0 -1/48 एंड z अपॉन 0। ठीक है, यस सर। एंड लेट अस से इट इज इक्वल टू t, तो आपको मिल जाता है XYZ इज इक्वल टू 0 -48t एंड 0। आप 48t बाहर निकाल सकते हो बच्चा, तो 0 -1 0, तो इसका आइगन वेक्टर ये आया है ना। तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 कर देते हैं हम इसको, दिस इज 0 -1 0। ठीक है, ये जो बड़ा नंबर होता है ना, कांस्टेंट आप कॉमन हर जगह से निकाल सकते हो जो भी है। तो जैसे यहाँ पे 48 कॉमन निकल सकता है एंड दिस इज हाउ यू गेट। तो ये पहला आइगन वेक्टर आया बच्चा, समझ में आया कैसे निकालता हूँ मैं, है ना। क्रैमर रूल क्या है सर, कैसे है सर, आई एम श्योर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्रैमर रूल कैसे करते हैं सर, ये कैसे किया सर आपने, है ना। थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि हम जब मैं x लिखता हूँ तो x के नीचे इनके कोएफिशिएंट्स आते हैं, फिर -y, फिर y के छोड़ के बाकी के कोएफिशिएंट्स आते हैं, इक्वल टू z के अपॉन इनके कोएफिशिएंट्स आते हैं। ये एक तरीका होता है ना सॉल्व करने का। देयर आर 2 मेथड्स, t लेकर भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। मैं दोनों मेथड से करूंगा, जब जब जैसे जैसे लगे आपको आप यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड, लैम्बडा की वैल्यू 6 ले ली, तो लैम्बडा की वैल्यू 6 ले ली तो बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए अगेन यहाँ पे 6 रखा अगर आपने, तो 5 - 6 -1 0 1, ओके, तो ये हो गया -1 0 1। फिर नेक्स्ट 0, यहाँ 6 रखिए आपने, -2 - 6 -8, तो 0 -8 0। ठीक है, नेक्स्ट 1 0 और ये -1 है, राइट, तो 1 0 ये -1 है। ये XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। अगेन दो इक्वेशन आप पहले से लिख सकते हो, -x प्लस 0y
प्लस जेड इक्वल टू 0, और यहाँ देखोगे 0x माइनस 8y, तो यहाँ से y 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली y 0 आ गया, मतलब ये क्रैमर्स रूल लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा लेट z को t रखा तो माइनस एक्स प्लस टी इक्वल टू 0, तो x ऑल्सो कम्स आउट टू बी t। ओके यस, तो सेकेंड आइगन वेक्टर आ गया, सो देयरफॉर कहना राइट डायरेक्टली सेकेंड आइगन वेक्टर आ जाएगा, है ना बेटा, t0t, तो आप t बाहर निकाल सकते हो 1 0 1, तो ये हमारा सेकेंड आइगन वेक्टर है। एंड थर्ड फॉर लैम्बडा इक्वल टू 4, अगर मैं लैम्बडा को 4 रखता हूं मेरे दोस्त तो क्या होगा 1 0 1 0 माइनस 6 0, ओके 1 0 1 0 माइनस 6 0, एंड लास्टली 1 0 1 अगेन। यस, तो अगेन दो इंडिपेंडेंट आएगी बेटा इक्वेशंस यहाँ पर भी। ओके यस सर, तो पहली इक्वेशन आ गई x प्लस जेड इक्वल टू 0, और दूसरी आएगी माइनस 6y इक्वल टू 0, जहां से हम y को 0 रख सकते हैं, राइट। तो ये देखो y को 0 मिल गया मुझको, समझ आ रही है ना बेटा क्या कर रहा हूँ। यस, अब नाउ लेट z इक्वल टू t, z को t रखते से x प्लस t 0 आएगा, मतलब x इक्वल टू माइनस टी। सो देयरफॉर द आइगन वेक्टर x3 इज, x की वैल्यू क्या है माइनस टी, y 0 और ये t है, सो दैट इज x3 इज इक्वल टू टी बाहर माइनस 1 0 1, एंड दिस आर माई आंसर्स। बच्चों समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? यस, मज़ा आ रहा है आप सब लोगों को? बहुत बहुत बढ़िया। ओके, मैं फिर बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आपने आइगन वैल्यूज लाया, अब सारे आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर लाना होता है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इसमें आपको पुट करते रहना पड़ेगा। तो लैम्बडा को पहले 6 रखा, -2 रखा, तो -2 रखने पे इक्वेशन आई। यहाँ पे ना टी रख के कुछ आंसर्स आ नहीं रहे थे मेरे पास, राइट। मुझे दिख रहा था कि यार दो रिलेशंस x में साइमल्टेनियसली क्या करूँ, कैसे करूँ, तो इसीलिए बेस्ट अप्रोच होता है यहाँ पे क्रैमर्स रूल। आप सभी जगह क्रैमर्स रूल लगा सकते थे, लेकिन सेकेंड और थर्ड में क्या है ना, एकदम y 0 आ जाता है। तो जब एक चीज़ 0 आ गई तो फिर बहुत ईजी हो गया ना हमारे लिए। अगर एक चीज़ 0 आ गई तो हम क्या, दो में एक रिलेशन बहुत आराम से मिल जाता है, तो एक को t ले लो, अकॉर्डिंगली दूसरा मिल जाता है मुझको, राइट। तो अगर इसको t लिया तो ये भी t आ गया, तो ये ऐसा बन गया, t कॉमन निकाल के ये मेरा आइगन वेक्टर बन गया। ओके, वैसे ही इसको भी करना है। अंडरस्टूड बच्चा? तो ऐसे हमारे 5-6 मार्क्स। सर लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, ये याद रखना आप। लेंदी आई अग्री, बट डिफिकल्ट नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। मैं चाहता हूँ कि 5 मार्क हमारे पूरे पक्के हो जाए, पूरे 100% पक्के हो जाए, इसीलिए भले ही लेंदी हो लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम वन शॉट देख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम थोड़ा पढ़ के आए हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ाई करी हुई है ना। और जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है, पहली बार देख रहा हूँ, आई एम श्योर वो भी अगर आराम से इसको 2 बार देखेंगे ना, समझ जाओगे। कैसे लग रहा है बच्चों? अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर कुछ तो करना पड़ेगा ना। बताओगे कैसे मुझको कि अच्छा लग रहा है ना, अपने फीडबैक कैसे दोगे? ओके, तो बच्चा लोग देखो, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पूरे वन शॉट्स, सारी आपकी प्रिपरेशन में अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जिम्मेदारी क्या है, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, राइट। नहीं तो क्या मतलब ना बेटा, मैं इतनी एफर्ट दे रहा हूँ, आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। आप पढ़ाई तो करनी है, साथ में ये भी करना है, करोगे ना? अब भी करो, अब भी क्या, अभी अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर रहा जब तक कि आप करते नहीं हो। मैं पॉज हो गया, आप भी अब भी कॉपी करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, यार ये मस्त सेशन है, हाँ देख लो। ओके चलो, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज ऑफ, ठीक है सर। अगेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से चालू होगा ना सर? यस, अब समझ गया क्या? बार बार वही काम करना है इस पूरे यूनिट में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो क्या हो गया सर? तो 4 माइनस लैम्बडा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को लैम्बडा करना है, -6 6 1 3 माइनस लैम्बडा 2 -5 -5 -2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर, अब s1 निकालना होगा, तो s1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखो डायगोनल एलिमेंट्स का सम 4 + 3 + -2, ओके कितना आ गया बेटा? ये 5 आ गया, है ना। यस, इनका सम। s2 निकालेंगे तो s2 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लेने पड़ेंगे आपको सारे डायगोनल्स के। पहला छोटू देखो, आप फर्स्ट कॉलम गया तो क्या आएगा? 3 2 -5 -2 प्लस दूसरा छोटू सेकेंड कॉलम, तो 4 6 -1 -2,
ओके, और फिर तीसरा छोटू, तीसरा जो थर्ड कॉलम गया 4 6 1 3। बेटा जल्दी नहीं करना, यहाँ पे आराम आराम से करिए। -6 + 10, -6 + 10 4 हो जाएगा। फिर ये -8 + 6 -2 हो जाएगा, एंड ये +6 हो जाएगा, राइट। 12 माइनस, यस सर। तो कितना आ गया देखिए ये, तो 10 - 2 8 आ जाएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट निकालना है मुझको। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 × अगेन -6 + 10, तो ये 4 हो गया। -6 × -2 + 2, ये 0 हो गया। +6 × -5 + 3, तो -2 हो गया। तो 16 - 12, तो डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। बच्चों ये कैलकुलेशंस में यहाँ बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार चेक करना। हाँ, हमेशा ये जो निकालते हो आप तो हमेशा चेक करते रहना है कि सब सही है। सो देयरफॉर इक्वेशन इज λ³ माइनस S1 कितना है, S1 यहाँ 5 है, तो 5 λ² प्लस S2 कितना है 8 एंड -4 = 0। ठीक है, ये है। अगेन सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करो, हम तो निकल गए 1 - 5 8 -4 लेकर, ओके, कैलकुलेटर के पास। मोड इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे 4th नंबर की इक्वेशन, यस, तो 1 - 5, ओके। अब 1 के बाद इक्वल टू दबाना मत भूलना, फिर -5, फिर इक्वल टू, है ना, 1 - 5, फिर क्या था, -4 और 8, तो -4, भूल गया सर मैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं, है ना। तो 1 - 5 8 और -4, ठीक है, 8 और -4, ठीक है। 1 - 5 फिर 8 इक्वल टू, फिर -4 इक्वल टू, अब ये आंसर देगा 1 2, ओके। दो ही आंसर दे रहा है सर, 1 और 2, दो ही आंसर दे रहा है, मतलब सेकेंड वाला आंसर रिपीट हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि λ = 1 2 2। क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 आंसर आने चाहिए। अगर मुझे 2 ही आंसर दिख रहा है मतलब सेकेंड वाला आंसर रिपीट हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है ना, जब भी ऐसा होता है। तो दीज आर दी आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो आर दी आइगन वैल्यूज, ठीक है। अब मुझे आइगन वेक्टर्स निकालना पड़ेगा फॉर देम। सो नाउ फॉर आइगन वेक्टर्स, फॉर आइगन वेक्टर्स, ठीक है। तो पहला केस जब λ का वैल्यू 1 है, तो λ का वैल्यू 1 है तो बेटा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ λ 1 रखो तो 3 6 6 1 2 2, 3 6 6 1 2 2, एंड लास्टली -1 -5 माइनस, है ना, 3, यस। तो -1 -5 -3, ओके, इनटू x मतलब XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। ओके बेटा, मेथड पता है ना हमें, यस। λ के लिए 1 डाली, 3 6 6 1 2 2 -1 -5 -3, ठीक है। अब 2 इक्वेशन लेनी होगी सर यहाँ से, यस सर। पहला इक्वेशन देखो ये होगा 3x + 6y, एक्चुअली पहला लिया ही नहीं, पहला और दूसरा सेम ही होने वाला है, तो डायरेक्ट सेकंड थर्ड ले लेते। x + 2y + 2z = 0, और ये है -x -5y -3z = 0, ओके। अब देखो क्या यहाँ पे एक हाथ वैल्यू 0 आई है, नहीं, तो हम क्या कर ले, फिर क्रैमर्स रूल यूज करते हैं, राइट। हाँ, यूजिंग क्रैमर्स रूल, उससे हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है XYZ में। कैसे होता है सर क्रैमर्स रूल, देखिए x के नीचे आएंगे कोएफिशिएंट x को छोड़ के बाकी, तो वो क्या है 2 - 5 एंड 2 - 3 इक्वल टू -y, इसके नीचे आ जाएंगे y के कोएफिशिएंट छोड़ के 1 - 1 2 - 3 इज इक्वल टू z के नीचे आएंगे इनके कोएफिशिएंट z को छोड़ के 1 - 1 2 - 5, ठीक है। तो ये आ गया x अपॉन -6 + 10 4 -y अपॉन -3 + 2 -1 एंड z अपॉन -5 + 2, ओके, -3, ऐसा आ गया। एम आई क्लियर, यस सर। तो यहां से x इज 4t, अगर इक्वल टू t करोगे, y इज t एंड z इज इक्वल टू -3t। सो देयरफॉर जो भी है ये x y z, ये क्या होगा, t बाहर अगर निकाला मुझे 4 1 -3, तो आइगन वेक्टर x1 इज 4 1 -3, है ना। ये हमारा पहला आइगन वेक्टर हो रहा है, ओके बच्चों, है ना, सही है, पक्का, हाँ एकदम बढ़िया है ना सर। चलो बहुत बहुत बढ़िया ना, आप आराम आराम से देख लेना कि हमने सब बराबर करा है, ठीक है, एकदम बराबर करा है सर, ठीक, यस यस यस। आप कोएफिशिएंट्स वगैरह देख लो, है ना, एक बार फिर देखना हो तो अच्छे से कोएफिशिएंट्स वगैरह देख लो, सब बराबर है हमने करा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ -6 + 10, तो ये हो गया 4, फिर बाद में नेक्स्ट वाला, है ना, तो ये देखेंगे -3 + 2 -1, यस, एंड z के नीचे -5 + 2 -3,
ओके सर, यस, है ना, ऐसा मुझे मिल गया है। तो ये हमारा पहला आइगन वेक्टर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट, तो नाउ फॉर दूसरा जो आइगन वेक्टर वैल्यू है उसके लिए निकालेंगे। तो फॉर, है ना, सेकेंड वाला पार्ट, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, है ना, आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब लैम्बडा इक्वल टू 2 तो हमें यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 6 6। सो इट विल बी 2 6 6, है ना, आराम आराम से करिएगा। 1 1 2, है ना, यस। तो 1 1 2 एंड लास्टली -1 -5 -4। तो -1 -5 -4, ठीक है, यस। x y z इज इक्वल टू 0 0 0 है कि नहीं बेटा? आराम से देख लो, सही है कि नहीं? 2 6 6 1 1 2 -1 -5 और -4, ठीक है, ओके। अब यहाँ से बस दो इक्वेशन लेने हैं आपको कोई भी। तो आप पहला इक्वेशन लेते हो 2x + 6y + 6z इक्वल टू 0। आप चाहो तो डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा x + y + 2z इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ गया। ओके सर, चलिए तो बाय क्रैमर्स रूल, है ना, क्रैमर्स रूल लगाएंगे यहाँ पे ताकि हमें x y z में रिलेशन मिल जाए, है ना। अगर एक हाथ 0 होता तो हम डायरेक्टली t लेके वो रिलेशन निकाल सकते, वो ईजी होता, ठीक। क्रैमर्स रूल लगाया अगर हमने यहाँ पे, तो x अपॉन क्या होगा, कोएफिशिएंट्स y z के 6 1 6 2 माइनस y अपॉन कोएफिशिएंट x z के, सो 2 1 6 2, ओके, एंड z अपॉन, z में ये वाला नहीं आएंगे, ये दोनों आएंगे, सो 2 6 1 1, ओके, ऐसा हो जाएगा। ओके सर, तो ये क्या होता है देखिए, x अपॉन आप सॉल्व करो, 12 - 6, तो ये आ गया 6, माइनस y अपॉन कितना हो गया, 4 - 6 - 2 एंड z अपॉन, ठीक है, 2 - 6 - 4। तो यहाँ पे मतलब 2 से कट कर दो तो ये हो गया x/3 ना, y/1 एंड z/-2, इजंट इट? यस सर, इक्वल टू t कर लो। सो देयरफॉर हमारा x y z ये आ जाएगा 3t t - 2t, t बाहर, सो 3 1 - 2। सो नाउ फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 जो आइगन वेक्टर है वो आ गया मेरा 3 - 1 2 एंड दिस इज माय आंसर। समझे? तो ऐसे मुझको आंसर लाना है। हाँ बेटा, आराम से समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर्स। ऐसे हम लोग हमारे आंसर्स लेके आते हैं। तो पहला वैल्यू लैम्बडा को 1 रखा और 1 रख के सॉल्व करा, ठीक है, और फिर दूसरा वैल्यू जो है वो लैम्बडा को 2 रखकर सॉल्व किया। रिपीटेड है लेकिन कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे जो इक्वेशंस मिल रही है वो बड़े आराम से सॉल्व हो रही है एंड दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। मजा आ गया आपको ये क्वेश्चन करने में? इसमें थोड़े टाइप्स होते हैं कि तीनों सेम हो गए, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ये कुछ कुछ बातें होती है, बट वो डिटेल अगर आप सेशंस पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर आपको पता है, थोड़े सा प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे ये क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व होते हैं। ओके, तो मेथड समझ में आई? पहला पार्ट में यहाँ कह सकते हो संपला, 5 मार्क हमारे कंफर्म हो गए, 5 मार्क पक्के हो गए, राइट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। समझे कैसे करा है मैंने? आई एम वेरी श्योर समझ गए हो ना आप? यस, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ना, फटाफट फटाफट चलते हैं। मजा आ गया ना फर्स्ट पार्ट में? और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए सर। क्वेश्चन बैंक में मैंने 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, उतना कर लो, बहुत है बहुत है, ठीक है। ओके ओके, कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन बैंक कहाँ है? क्वेश्चन बैंक गामा बैच के बच्चों के लिए थी, है ना, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ थे। आप भी मेरे साथ जुड़ पाओगे अगर हम M2 लॉन्च करते हैं तो। और M2 लॉन्च करेंगे या नहीं करेंगे डिसाइड करोगे आप मुझे मैसेजेस में बताओगे। हाँ, या तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि सर M2 लॉन्च करिए, हम आपके साथ हैं, राइट। अगर आपका रिस्पॉन्स है तो यस, है ना, वी विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, है ना, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखें, केली हैमिल्टन थ्योरम। ये मस्त है, इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा हमें। क्या कहता है केली हैमिल्टन थ्योरम? कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, जो अब हम ला रहे थे, जो भी लैम्बडा में रहेगी, है ना, ये वाली इक्वेशन, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 3x3 के लिए है, ठीक है। 2x2 तो वैसे ईजी हो जाता है। ओके, तो ये जो रहेगा, इट इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब लैम्बडा की जगह हम ए लिख देंगे तो इट बिकम्स ए क्यूब माइनस S1 ए स्क्वायर प्लस S2 ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। बस यही कहता है, यही कहता है केली हैमिल्टन कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वही रिलेशन खुद मैट्रिक्स फॉलो करता है। हमें इसी को वेरीफाई करना होता है कि ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। करें क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, 2 क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं इसको। वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम, ऐसा बोला गया है, वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम।
ओके, तो केली हैमिल्टन थ्योरम के लिए अगेन स्टार्ट तो वहीं से करना होगा जो हम कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब कि a मतलब 0 माइनस लैम्बडा 1 0, 0 0 माइनस लैम्बडा 1 एंड 1 माइनस 3 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका वही है, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? यस, s1 s2 s3 निकाल, जो भी है निकाल सकते हैं। यस, s1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज 3, 0 प्लस 3। ओके, s2 को फैक्टर्स, सॉरी माइनर्स है ना, पहले का माइनर देखिए, ये हो गया 0 1 माइनस 3, 0 1 माइनस 3 3। ठीक है, यस सर, प्लस दूसरा 2 2 का 0 0 1 3 एंड प्लस 3 3 का थर्ड रो थर्ड कॉलम का 0 1 0 0, जो कि क्या हो गया सॉल्व करने के बाद ये आता है आपका 3 प्लस 0, तो ये आ गया आपका 3। ठीक है, यस सर। एंड लास्टली डिटर्मिनेंट भी चाहिए मुझको। डिटर्मिनेंट जब मैं करूँगा तो ये तो गया, तो ये वाला क्या आएगा, ये हो गया 0। ठीक है, प्लस इसके लिए 1 इंटू प्लस नहीं माइनस, ठीक है ना सर? यस, 0 माइनस ऑफ ये और ये गयो तो कितना हुआ 0 और ये -1, ठीक है, और प्लस 0, तो डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। ओके बेटा, यस सर ना, डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसा मुझको मिला है। ओके, आप एक बार फिर क्लैरिफाई कर लीजिए कि सब सही कर रहे हो। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 है, यस। हमारा जो s2 है वो बराबर से पहला कोफैक्टर, पहला माइनर ये विच इज 3, यस। दूसरा माइनर ये 0 0, यस। तीसरा माइनर ये अगेन 0, एकदम बराबर, और डिटर्मिनेंट तो 1 आया ही आया है। ठीक है, ये सब हमें हमेशा रीचेक करते रहना है क्योंकि गलतियां हो सकती है। तो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस s1 भी 3 है, s2 भी 3 है, तो -3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा -1 इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा? यस। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड नाउ अकॉर्डिंग टू या बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, यहां लिखना है आपको, बाय केली हैमिल्टन थ्योरम A satisfy its own characteristic equation, characteristic equation that is A इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 का i हो जाएगा इक्वल टू 0। ये है हमारा केली हैमिल्टन थ्योरम कि ये खुद अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई भी करने बोला है, हाँ, वेरीफाई केली हैमिल्टन। तो ये हमने केली हैमिल्टन का रिलेशन निकाला, अब बच्चों इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब हमें थोड़ा अलजेब्रा करना होगा, a क्यूब निकालना होगा, a स्क्वायर, और ये कैलकुलेशन को इक्वल टू नल मैट्रिक्स बताना होगा। ठीक है, तो चलिए हम वेरीफाई करने निकलते हैं। तो जब हम वेरीफाई करने के लिए निकलेंगे तो हमें a स्क्वायर लगेगा। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए मैट्रिक्स क्या था 0 1 0, फिर 0 0 1 1 माइनस 3 3, मल्टीप्लाई खुद से ही 0 1 0 0 0 1 1 माइनस 3 3, है ना? देख लो बराबर है, यस। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, बट बहुत सारे बच्चों को लगता है सर डिफ़िकल्ट हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलतियाँ हो जाती है हमसे, प्लस माइनस। तो अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो ना, यस। तो आप छोटा सा वीडियो देख लेना कहीं पर। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ जो मेरे पास कैलसी उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कैलसी ओपन करेंगे। ओके, कैलसी ओपन करने के बाद बच्चों हमें जाना होगा मोड में आप मैट्रिक्स 6 नंबर पर है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स ए, उसका डायमेंशन यूज़ कर लीजिए, 1 पे है 3 क्रॉस 3, यस। अब वो एलिमेंट्स डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो भी है फर्स्ट रो 0 1 0, फिर 0 0 1, ये रखेंगे हम। तो आपको जो भी नंबर है 0 फिर इक्वल टू दबाना है, फिर 1 फिर इक्वल टू दबाना है, फिर 0। ठीक है, डेटा अपने को रखना है अंदर। ठीक है, 0 1 0 हो गया, फिर बाद में नेक्स्ट 0 0 1, है ना? 2 रोज हो गए। थर्ड रो 1 माइनस 3 3, तो आपको यह रखना पड़ेगा 1, ओके, -3 एंड 3। तो ऐसा अपना मैट्रिक्स ए आ गया। ठीक है, ओके। अब आपको मैट्रिक्स ए को ही ए से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से आप AC पे जाइए। ठीक है, अब शिफ्ट 4 दबाइए।
शिफ्ट 4 दबाते हो, यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखेगा। तो मैट्रिक्स ए 3 नंबर पर है, 3 इंटू, फिर शिफ्ट 4 दबाइए, फिर आपको मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, दैट गिव्स मी द आंसर हियर। देखो क्या आ रहा है आंसर, देख रहे हो? यस, ये पहला एलिमेंट दिख नहीं रहा सर, यहाँ लिखा हुआ है 0 0 1, तो आप जाके यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली। ओके, तो इट इज 0 0 1। आप चाहो तो कैलकुलेशंस अपने हाथ से भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में इजीली हमें मतलब कोई मिस्टेक नहीं होगी ना। तो 1 - 3 3, 3 - 8 6, 1 - 3 3, 1 - 3 3, 3 - 8 6, है ना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आपके तो सामने कैलकुलेटर है, 3 - 8 6। ओके बेटा, चलिए, तो ऐसा मेरा ये निकल गया ए स्क्वायर। अब ए क्यूब चाहिए सर, तो ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए या ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर मेरे पास है ना सर, आई कैन ऑल्सो से ए स्क्वायर इंटू ए, यस। तो ए स्क्वायर मेरे पास है 0 0 1। बेटा ऐसे स्टेप्स दिखा देना चाहिए मुझको, राइट। ये ए स्क्वायर हो गया और ए है 0 1 0 0 0 1 1 - 3 3। अगेन आइदर यू कैन यूज कैलकुलेटर और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जितने लोगों को लगता है कि कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है सर, हमारी यूनिवर्सिटी में आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, यस, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ करके बता सकता हूँ मैं, आई नो आपको आता है मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ कैल्क से यूज़ कर लेते हैं ना सर। ओके, तो ये ए स्क्वायर था हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से शिफ्ट 4 पे जाते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे मैट्रिक्स ए है, इनटू, अगेन शिफ्ट 4 पे जाए, है ना, थर्ड नंबर पे मैट्रिक्स है, इनटू, अगेन शिफ्ट 4, थर्ड नंबर पे मैट्रिक्स ए है, यस। तो ये आ गया मेरा क्यूब। अब पहला 1 - 3 3, ओके, ये जो है लिख लेंगे हम। तो ये आ गया मेरा 1 - 3 3, ओके, यस सर। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो है 3 - 8 6, 3 - 8 6। मुझे तो तकलीफ हो रही है लिखने में यहाँ से वहाँ, लेकिन आपके तो सामने ही कैलसी रहेगा तो आपको इजीली जाएगा ये। और लास्टली 6 - 15 10, 6 - 15 एंड 10। तो ये मेरा ए क्यूब आ गया। समझे बेटा? टाइम कितना लगेगा आप खुद ही देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, फटाफट फटाफट हो रहा है सर। यस, सो नाउ वी नीड टू वेरीफाई। तो ए क्यूब - 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस आई, ये क्या होता है देखना है। तो ए क्यूब हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, 1 - 3 3, ओके, 3 - 8 6 एंड 6 - 15 10। -3 इंटू ए स्क्वायर हमारे पास है, तो 0 0 1 1 - 3 3, 0 0 1 1 - 3 3 एंड 3 - 8 6, ओके, प्लस 3a, ए हमारे पास है 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 एंड 1 - 3 3, ठीक है, एंड माइनस आई, ठीक है, माइनस आई पता है ना क्या होता है, यस सर, है ना, आई तो पता है। और अब ये एडिशन करना है मुझको पूरा, ठीक है, यस, पूरा एडिशन करेंगे। आप इसको 3 मल्टीप्लाई ये कर दीजिए और अंदर जाएगा वगैरह वगैरह, तो पूरा सॉल्व करेंगे आप, है ना। आई एम वेरी श्योर आप करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं, सिर्फ पहला। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो अल्टीमेटली ये 0 आया। दूसरा एलिमेंट देखिए, सिर्फ दूसरा, यहाँ -3 है, ये 0, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, यस, 3 इंटू करके, तो -3 + 3, ये 0 आया। तो आप ऐसे सारे एलिमेंट देखेंगे, सारे के सारे 0 0 0 0 आएंगे। एंड यू कैन से दस केली हैमिल्टन आना ही चाहिए ना भाई। केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर ऐसा नहीं आया मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन एरर करा होगा। ओके, तो सर क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? एंड फाइंड इनवर्स, यूज इट टू फाइंड इनवर्स बोला गया है, ठीक है बच्चा। तो अब लास्ट चीज बची है कि ए इनवर्स भी निकालना है। तो ऐसे 2-3 चीजें हमें पूछा जाता है निकालने के लिए। निकाल सकते हो ना पक्के से? 100% निकाल सकते हैं सर। चलिए, तो लास्ट थिंग, ए इनवर्स कैसे निकाला जाएगा सर? तो प्लस, ओके, तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव अ रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन है उसको यूज करना होगा। ए क्यूब -3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस आई है, तो जो भी बोला आपको, तो आप मल्टीप्लाई ऑल बाय ए करना होगा, मल्टीप्लाई ऑल बाय ए। तो मल्टीप्लाई ऑल बाय ए इनवर्स चाहिए ना, इसलिए मल्टीप्लाई ऑल बाय ए इनवर्स। तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो यहां पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हर जगह आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके सर, तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर -3a प्लस 3i
माइनस ए इनवर्स, है ना, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, ठीक है, सबके पावर देखो आप ऐसे हो गए, यस। तो फ्रॉम हियर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3i, समझा बेटा, ए इनवर्स उधर चला गया, ये हो जाएगा हमारा। सो वी हैव ए स्क्वायर नाउ, है ना, अब यूज कर लो आप, हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर, मतलब इजी हो गया ना हमारा इनवर्स निकालना, यस सर। तो ए स्क्वायर हमारे पास यही है ना, 0 0 1 1 माइनस 3 3, 0 0 1 1 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 8 6, 3 इंटू ए मैट्रिक्स हमारा ये है ना, यही है ना बेटा, यस सर यही है। तो ये क्या है 3 मैट्रिक्स देखिए, ओके, तो 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 एंड लास्टली 1 माइनस 3 3 प्लस 3 टाइम्स आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब ये एडिशन कर लेते हैं, वी गेट द आंसर, यहां करके रख दूं, ओके, तो इट इज इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, बेटा सिर्फ पहला एलिमेंट देखो, अब सब पहले एक एक एलिमेंट देखते जाओ, ठीक है, पहला एलिमेंट यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 3 हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो, ये यहाँ 0, यहाँ पे -3, यहाँ 0, तो ये हो गया -3। नेक्स्ट यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला देखो, तो 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 1 आ गया सर। ये एलिमेंट देखिए -3 0 और ये +3, तो -3 + 3 0 हो गया सर, है ना, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, ठीक है, ओके। ये एलिमेंट 3, ये -3, ये 0, तो ये हो गया मेरा 0, इजंट इट, देखिए अच्छे से देखिए बेटा, है ना, यस, ओके सर। तो ये हो गया 3, ये -3, ओके सर। अब ये वाला एलिमेंट देखिए 3 -3 और ये 0, तो ये 0 हो गया ना, 3 और -3 एडिशन कर रहे हैं हम, -8 + 9 तो 1 हो गया, और ये 0, तो ये 1 आ गया सर, यस। लास्टली 6 -9, 6 - 9 -3 + 3, तो ये 0 हो गया सर। सो दिस इज माय आंसर, ये मेरा इनवर्स आया है, ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आई, केली हैमिल्टन में करना क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके आएंगे, कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको वेरीफाई करो, मतलब ये मैथमेटिकली करो, ओके। और ये करने के बाद हम लोगों को इनवर्स पूछा है ना, वेरीफाई करा हमने, फिर इनवर्स, बहुत ही सिंपल है, पक्के 5 मार्क है, 100% 5 मार्क है, 110% 5 मार्क इस पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहते हो तो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट ट्राई करना है आपको, कर ले क्या, चलो एकदम फास्ट करते हैं ना, मिलके करते हैं, आप पॉज करके कर लो लगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ आएगा सर, यस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a - λi डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब वो क्या होगा, 1 - λ 2 - 2 वैसे, -1 3 - λ 0 0 - 2 1 - λ इक्वल टू 0, बट मैं इसको सॉल्व करता ही नहीं, दैट इज λ³ - s1 λ स्क्वायर प्लस s2 λ माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, इजंट इट, यस, बहुत बहुत बढ़िया, ओके। अब s1 कैसे निकालोगे, तो s1 मतलब सम ऑफ डायगोनल 1 3 1 का एडिशन, जो कि हो गया 5, s2 तो सर है ना, माइनर्स लेने पड़ेंगे हमें, अब माइनर, पहले का माइनर देखिए आप, तो रख दूँ यहाँ पे 3 0 -2 1 प्लस, ओके, 2 2 का माइनर 1 - 2 0 1, ओके, फिर प्लस 3 3 का माइनर 1 2 -1 3, ओके सर। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया 3 + 1, ये 3 प्लस, तो ये 5 हो गया, है ना, यस। तो ये आ गया मेरा 9, और डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा ना सर, यस, तो डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए फटाफट, ये सब काम बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चन में ये सब करना पड़ा हमको, राइट। तो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 1 × 3, यस, -2 × 2 × क्या, -1, यस, -1 है सर यहाँ पे, फिर प्लस -2 है यहाँ पे, ठीक है, तो -2 × तो अगेन +2, ओके, यस। तो ये आ गया 3 + 2 -4, तो ये आ गया 1, ओके, यस सर ना, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हमारा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, यस। सो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, है ना, λ³ - s1 कितना है बेटा 5, s2 है 9, तो -5 λ² प्लस 9 λ माइनस ऑफ a मतलब 1। सो अकॉर्डिंग टू केली हैमिल्टन थ्योरम, है ना, a सेटिस्फाई
सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस ना, यही कह रहे हैं ना बेटा, यस। सो देयरफॉर द रिलेशन दैट आई गेट इज ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 1 की जगह आए हो जाता है। ये हमारा रिलेशन हमने निकाल दिया। ठीक है, वेरीफाई पूछेगा ही पूछेगा हमेशा, यस सर। 5 मार्क इसके अलावा देगा ही नहीं वो आपको, तो वेरीफाई करना है सर। चालू करें वेरीफाई करना, यस। तो वेरीफाई करने के लिए मुझे ए क्यूब लगेगा, ए स्क्वायर लगेगा, है ना। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। ए क्या है हमारे पास, 1 2 माइनस 2, ये लिखना है, स्टेप्स दिखाना है बेटा, ठीक है। भले ही आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, स्टेप्स दिखाइएगा। -130 0 -2 1, हाँ यस सर। तो 1 2 -2 -130 0 -2 1, ठीक है। अब ये हम लोग कैलकुलेटर का यूज करके लेके आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए कह सकता हूँ, जो भी ए स्क्वायर आएगा इंटू ए, 1 2 -2 -130 एंड 0 -2 1, ठीक है, यस। और ये आ जाएगा ए क्यूब हमारा। चलिए लेके आए ये सारा, तो ये सारा निकालना तो आसान हो गया ना सर। चलिए जिनको अभी तक नहीं समझ आता कैसे निकालते, एक बार फिर जाते हैं हम लोग कैलकुलेटर में। मोड में गए, 6 नंबर पे हमें मैट्रिक्स दिख रहा है। मैट्रिक्स ए नाम ले लिया इसका, 3 × 3 का, तो डायमेंशन 1, राइट। अब एलिमेंट्स हमें यहाँ लिखने हैं बस, 1 2 -2, है ना। सिर्फ एक रो लिखो, ज़्यादा नहीं। तो 1 फिर इक्वल टू डालो, 2 फिर इक्वल डालो, फिर -2 फिर इक्वल डाल दो। पहला रो लिख लिया। -130, है ना, -130, तो -1, ठीक है, 3 फिर इक्वल टू डालना है, फिर 0 फिर इक्वल टू डालना है। हो गया, 2 रोज आ गए सर। थर्ड रो 0 -2 1, ओके, 0 -2 1, तो यहाँ पहले 0 इक्वल टू -2 इक्वल टू एंड 1, ठीक है सर। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स ए, ओके, ठीक है। अब ए सी पे आ जाइए। अब मैट्रिक्स ए आपने सही से डाल दिया, यस। आखिरी में 0 -2 1 था, यस। अब ए इंटू ए करना है, चलिए। तो यहाँ पे फिर शिफ्ट 4, है ना, शिफ्ट 4। अब थर्ड नंबर में मैट्रिक्स ए है, यस, मल्टीप्लीकेशन का साइन, अगेन शिफ्ट 4, अगेन थर्ड नंबर, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए, ये आ गया अपना आंसर। एक एक रो कॉपी कर लेते हैं, -1 12 -4, राइट। तो ये आ गया आपका -1 12 -4, फर्स्ट रो आ गया बच्चा, ठीक है, यस। सेकेंड रो देखिए, -4 7 2, राइट, तो -4 7 2, और थर्ड भी हम देख ले, थर्ड रो क्या है, 2 -8 1, ओके, 2 -8 1, सो 2 -8 1, तो ये यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं ना। तो -1 12 -4 -4 7 2 2 -8 1। ए क्यूब कैसे निकालना है, अगेन आपने मैट्रिक्स से लिख दिया था, बस इनफ है। तो कैलकुलेटर में फिर जाएंगे, शिफ्ट 4, ओके, 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, मल्टीप्लाई, अगेन शिफ्ट 4, 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, अगेन मल्टीप्लाई, ठीक, अगेन शिफ्ट 4, 3 नंबर पे मैट्रिक्स ए है, तो यस ये आ गया। तो -13 42 -2 -13 42 -2, है ना। मैं जानबूझ के पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, और दूसरा कितना टाइम लग रहा है। -11 9 10, -11 9 10, एंड थर्ड रो है मेरा, ओके, 10 -2 -3, 10 -2 -3, तो 10, देखो लिखते हो कॉपी करते हो ना, गलत नहीं होना चाहिए, ओके। तो 10 -2 -3, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लो कि आखिरी वाला 10 -2 -3 है, उसके ऊपर -11 है, यस, ओके। तो 10 -22 -3, देखा गलत हो जाता है ना लिखने में, यस, 10 -22 -3, ऐसा ये मेरा आ गया है ए क्यूब, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए क्यूब ये निकालना हमारा बड़ा काम हो जाता है। अब नाउ वेरीफाई करते वक्त, सो ए क्यूब -5a स्क्वायर प्लस 9a माइनस आई, ये नल होना चाहिए, तो रख दीजिए यहाँ वैल्यूज सारी, -13 42 -2 -11 9 एंड 10, ओके, 10 -2 22 -3, ए क्यूब -5 इंटू ए स्क्वायर -1 12 -4, ठीक है, देन -4 7 2, राइट। लिखते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, हाँ यस सर। सो ये क्या है लास्ट वाला, 2 -8 and 1, 2 -8 and 1, प्लस 9 टाइम्स ए वाला मैट्रिक्स 1 -1 2 -2, ठीक है, -130, ओके, एंड 0 -2, ठीक है बेटा। तो 0 -2
0 माइनस 2 एंड 1, तो 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ऐसे। ओके सर, या अब एक एक एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हो जाएगा। -13, ठीक है, माइनस माइनस तो +5, तो -13 +5 +9 -1, देखिए बराबर 0 आ रहा है। यस, ओके। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। 5 पहले यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगला एलिमेंट और 42, 5 और ये 60, तो 42 - 60 +18, तो ये भी 0 आ गया बराबर। -2 +20 और ये -18, ये भी 0 आ गया। तो आप देखोगे ऐसे सारे एलिमेंट 0 0 0 आता है और हम कहते हैं थस, है ना, केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, थ्योरम इज वेरीफाइड। खुद से करते हो तो बहुत मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये इतना आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे भी काम इसने खत्म नहीं करा, इसके बाद में A इनवर्स निकालना है और A⁴ निकालना है, राइट। तो पहली चीज A इनवर्स पता करना है। तो अगेन A इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग द रिलेशन दैट वी हैव, A³ - 5A² + 9A - I = null। ओके, सो मल्टीप्लाई ऑल बाय A इनवर्स। जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो ये A² हो जाता है, ये -5A हो जाता है, +9I हो जाएगा। यस, ऐसे हो जाएगा। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A² - 5A + 9I, राइट। वैल्यूज रखनी है और आंसर लेके आना है, लेके आ सकते हो क्या आप। और A⁴ निकालना है सर, तो अगेन यूजिंग द रिलेशन A³ - 5A² + 9A - I = 0। तो यहाँ पे अब A⁴ के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय A करेंगे। तो A⁴ - 5A³ + 9A² - A हो जाएगा। तो A⁴ इज इक्वल टू 5A³ + 9A², है ना, इधर गया 5A³ - 9A², ठीक है, -9A² + A, ऐसा हो जाएगा। अच्छे से देखो, है ना, यस से उधर चला गया तो ये बराबर है, ये वाले सारे टर्म इधर चले गए। यस, अब सिर्फ आपको यहाँ मैट्रिसेस रखने हैं जो जो हमारे पास है, सब है A², A³ वगैरह वगैरह। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट। तो कर लेंगे, राइट। तो सब्स्टिट्यूट एंड गेट, सर कर दो ना ये भी, अरे कर लो ना यार। A² क्या है पता है, -5 ये भी पता है, +9 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सब पता है, राइट। तो सॉल्व कर लो एंड गेट द आंसर, है ना। यस सर, कर लोगे ना, यस और नो, आप पक्का। चलिए, तो ऐसा करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे भी हमको ये वैल्यूज रखनी पड़ेगी। 5 × A³ हमारे पास है, 9 × A² हमारे पास है, A हमारे पास है ना। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बस लेंदी बहुत है सर, लेकिन आप देख रहे हो ना कितना इजी। केली हैमिल्टन पे पक्का पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिए ताकि आपको एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। तो आप लोग मेथड समझ गए बेटा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वही काम आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज तक तो, है ना, आइगन वैल्यूज तक तो वही काम है। फिर उसके बाद में इट सेटिस्फाइज, फिर इसके बाद कैल्सी यूज करना कैसे ये सीख लो, या फिर खुद से मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखो। आता होगा खुद से मल्टीप्लिकेशन तो वो भी कर सकते हो, बस वहाँ पे हम तो कभी कभी कुछ गलतियाँ कर सकते हैं और कैलकुलेटर में पक्के पक्के आंसर्स आ जाएंगे। ओके, मैंने करके दिखाया ना कैसे करते हैं। और उसके बाद में A इनवर्स निकालना या A⁴ निकालना, वो भी निकालना होता है। 5 मार्क तब जाके पूरे पूरे हमें मिलते हैं। तो दिस वॉज सेकेंड पार्ट। तो बच्चों हमने 10 मार्क पक्के कर लिए यहाँ पे, 10 मार्क, ठीक है। पहले आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज वाली चीज, और सेकेंड जो अभी हम देख रहे हैं केली हैमिल्टन, ये पक्का क्वेश्चन आता है 110%, और लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, ठीक है। ओके सर, चलो अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे, डायगोनलाइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्या होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, हम आइगन वेक्टर्स जैसे निकालेंगे। अज्यूम करो कि हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स आ गए। पहला आइगन वेक्टर आया ऐसे कुछ 1 0 1, सेकेंड आइगन वेक्टर आया -1 1 1, एंड थर्ड आइगन वेक्टर आया 0 0 1। तो बेटा तीनों आइगन वेक्टर से जो एक मैट्रिक्स बनेगा ना, उसे कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स, राइट। वो मेरा P होता है मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। वो बन जाता है x1 x2 x3, उसकी एक एक कॉलम। सो इट विल बी नथिंग बट 1 0 1 -1 1 1, ठीक है, और थर्ड वाला 0 0 1, ठीक है। तो इसे कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड बेटा। तो ये मॉडल मैट्रिक्स है जो हमें निकालने के लिए काफी बार पूछा जाएगा। और उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो सीधा आइगन वैल्यूज से आता है ना। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है तो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे वही एलिमेंट्स होते हैं जो आइगन वैल्यूज है, ठीक है। यस सर।
और एक और बात, लैम्बडा 1 अगर है पहले लिखा तो यहाँ पे x1 उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर होता है। सर मेरा तो आंसर इसका इधर इधर, तो आपने ये कहाँ लिखा है वो देखना है, ठीक है। लैम्बडा 2 तो बीच वाला कॉलम, लैम्बडा 3 मतलब उधर का एक्सट्रीम वाला कॉलम। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स है ना, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। डायगोनलाइजेशन ऐसे करना होता है, ठीक है। ओके सर, अच्छा डायगोनलाइज करते कैसे है सर, चलिए बताता हूँ ना क्वेश्चन की एग्जाम्पल की तरफ देखकर। ये अज्यूम ए दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पता है यहाँ पे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे ए इज इक्वल टू आई टाइम्स ए, ठीक है बेटा, यस, है ना। तो ऐसा कुछ, अच्छा नहीं, ये क्या बोला है, फाइंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स पी। हाँ, डायगोनलाइजेशन करने में यहाँ तो बहुत ही सिंपल है सर, आइगन वैल्यूज ही सीधा बता देगा मेरे को, यस यस यस। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, फाइंड मैट्रिक्स पी सच दैट डायगोनलाइज दिस। तो मैट्रिक्स पी निकालना है मतलब मॉडल मैट्रिक्स निकालना है मुझे। क्या निकालना है, मॉडल मैट्रिक्स निकालना है ना, यस सर, सच दैट ये डायगोनलाइज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगेन ए है, अगेन स्टार्टिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वही सारी बातें है ना बेटा, यस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्बडा आई, यस, इक्वल टू 0, है ना, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्बडा 6 1 1 2 माइनस लैम्बडा 0 0 0 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। दैट इज वही सारी बातें हमारी, बार बार कितना प्रैक्टिस कर लिया ना, S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। S1 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 का एडिशन विच इज इक्वल टू 6। S2 सम ऑफ माइनर्स तो 2 0 0 3 प्लस 2 2 का 1 1 0 3 प्लस 3 3 का 1 6 1 2, ठीक है, यस सर। तो ये कितना आ गया देखिए सॉल्व करके, ये 6 ये 3 और ये 2 और माइनस 6 तो माइनस 4, राइट। तो ये मेरा आ गया 5। ओके, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी चाहिए मुझको, डिटर्मिनेंट निकाल लो फटाफट। 1 इंटू 6 माइनस ऑफ 6 इंटू, है ना, 83 प्लस 1 इंटू ये 0 0, ठीक है। ओके, तो 6 माइनस 18 तो माइनस 12। ओके, तो ऐसा कुछ आ गया ये, अंडरस्टूड बेटा, यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। सो ऐसा कुछ आ गया, चलिए प्लस करके अब क्या, लैम्बडा क्यूब माइनस S1, S1 कितना है मेरे बच्चों, 6, फिर 5 और फिर माइनस 12, 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 लैम्बडा और माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा ये आंसर आया है, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। ओके बेटा, अब इसके रूट्स कैसे निकालने हैं यार, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, है ना, यस। कैसे निकालते कैलकुलेटर में सर, तो इक्वेशन 5 पर है, क्यूबिक इक्वेशन 4 पर है, कोएफिशिएंट्स डालने हैं मुझको, 1 माइनस 6 5 12, ठीक है। तो 1 माइनस 6 5 एंड 12, तो देखिए अपने आगे आंसर आ जाएंगे -1 4 एंड 3, ठीक है। तो -1 4 एंड 3, तो लैम्बडा कम्स आउट टू बी -1 4 एंड 3, दीज आर आइगन वैल्यूज। अब आइगन वेक्टर्स निकालना पड़ेगा ना बेटा, यस। सो आइगन वेक्टर्स की बारी है सर, यस सर। तो कैसे कैसे निकालेंगे, पहले लैम्बडा इक्वल टू -1, है ना, आप वही करोगे, ए है ना, यस, ए माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इक्वल टू 0 यूज करोगे सर, यस, है ना। तो लैम्बडा को -1 रखा, देखो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -1 2 6 1 हो जाएगा पहले। ओके, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा 2 6 1, सेकेंड देखिए -1 का 1 3 0 एंड थर्ड 0 0 4, ठीक है, 0 0 4, ठीक है, इंटू XYZ इज इक्वल टू 0 0 0। एक बार फिर देख ले इक्वेशन, -1 रख रहे हो, 2 6 1 1 3 0 0 0 4, ठीक है, 1 3 0। ओके सर, या अभी आगे हम यहाँ से कोई भी 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, कोई भी 2 इक्वेशन से हम काम कर सकते हैं। चलिए मैं ना नीचे के 2 इक्वेशन लिखता हूँ, कोई भी 2 ले लीजिए भाई, नीचे के 2 ले लेते हैं सर। तो नीचे के 2 ले लिए तो क्या होगा, x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड ये देखो तो 0 0 तो 4z इक्वल टू 0। तो सर यहाँ क्रैमर्स रूल लगाने की जरूरत है क्या, अरे इजीली हो गया ना, z 0 आ गया, राइट, z 0 आ गया। अगर मैं y को t ले लूँ तो x क्या आएगा -3t, राइट। तो देयरफॉर x y z क्या हो गया मेरे, -3t t 0 t बाहर -3 1 0, है ना। तो यस, पहला आइगन वेक्टर मेरा आ गया -3 1 0।
अंडरस्टूड बेटा? ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट आपको निकालते आना चाहिए। ओके, तो ये पहला वैल्यू का निकाला सर, यस। नेक्स्ट लैम्बडा इक्वल टू -1 के बाद 4 के लिए, तो चलिए 4 रखते हैं यहाँ पे। 1 - 4 -3 6 1। ओके, सेकेंड 1 - 2 0। ओके, एंड लास्टली 0 0 -1, राइट? 0 0 -1 into x y z is equal to 0 0 0. Again I can use last two equations, yes. So x - 2y equal to 0 and -z equal to 0. आप पहले दो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सर यही वाले लेने हैं, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो, है ना? यस, तो मैंने ये दो ले लिए। ओके बेटा, यस सर, है ना? ले सकते हैं ऐसे, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो z 0 है। ओके, और मैंने y को अगर t लिया तो x क्या आएगा? 2t। यस सर, सो ऐसा होने पे हम कह सकते हैं देयरफॉर x y z क्या हो गया बेटा हमारा? सो 2t t 0, और आई कैन से t कॉमन 2 1 0। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर दूसरा आ गया है, ये x2 हुआ हमारा। एंड वैसे ही थर्ड लैम्बडा इक्वल टू 6 है ना, ये 6 ही है ना आंसर? 3। हाँ, लैम्बडा इक्वल टू 3, हाँ जो भी आंसर है हमारा, लैम्बडा इक्वल टू 3। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए अगर रखे तो यहाँ 3 रखना होगा। तो जब मैं 3 रखूंगा तो 1 - 3 -2 6 1 -2 6 1। ठीक है ना बेटा? यहाँ पे क्या होगा? 1 -1 0। ओके, एंड लास्टली 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0। ओके सर, हाँ ऐसे ऐसे आया। अब यहाँ पे -2x + 6y + z इक्वल टू 0, x - y इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? हाँ सर, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल y को t रखता हूँ तो x भी t हो जाएगा। आप चाहो तो क्रैमर्स रूल भी लगा सकते हो या यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो z क्या होगा? लेट y इक्वल टू 2। आप क्रैमर्स रूल भी चलेगा बेटा, ना जो हमने करा था, आपकी इच्छा है। आप दोनों से सेम ही रिलेशन आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। अब z क्या होगा देखो, तो z विल बी, तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप t रखते हो तो y भी t आया सर, है ना? x y इक्वल आ गए, तो -2t + 6t + z इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे z कम्स आउट टू बी -4t। सो यहाँ से x y z इज नथिंग बट क्या हो गया? t t -4t। हाँ, आप t कॉमन तो 1 1 -4। अंडरस्टूड? यस। तो ये थर्ड आइगन वेक्टर आ गया हमारा। ओके, यस सर, तो थर्ड आइगन वेक्टर आ गया। सो thus द मोडल मैट्रिक्स P विल बी इक्वल टू x1 x2 x3, है ना? विच इज इक्वल टू x1 क्या है बेटा? x1 क्या है? -3 1 0। ठीक है, तो -3 1 0। x2 क्या है? देखिए x2, सो x2 इज 2 1 0, है ना? x3 क्या है? 1 1 -4, तो 1 1 -4, है ना? एंड डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ डायगोनलाइज कर रहे हैं ना तो हम, राइट? तो विल बी इक्वल टू, वो क्या होगा? लैम्बडा 1 0 0 0 लैम्बडा 2 0 0 0 लैम्बडा 3 विच इज इक्वल टू, हमने लैम्बडा 1 किसको लिया बेटा? आप देखो, अगर वैल्यूज देखोगे, पहले वाले को लैम्बडा 1 तो -1, फिर 4 और फिर 3। ओके, तो -1 0 0 0 4 0 एंड 0 0 3। दिस इज माई आंसर। ऐसा मेरा ये आंसर आ जाता है। समझे डायगोनलाइजेशन होता कैसे बच्चों? मतलब कुछ अलग नहीं है सर, हमने जो आइगन वेक्टर्स निकाले थे वही, उनका कंबाइन करके जो नया एक मैट्रिक्स बना उसे हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं, जो मुझे निकालना था, है ना? इस क्वेश्चन में यही पूछा था मुझको, राइट? आपको यही पूछा था, फाइंड अ मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइजेस दिस। ओके बेटा, आर वी गेटिंग दिस? पक्का? मेथड पूरी समझ में आई? वही तो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना? आइगन वैल्यूज निकाले, आइगन वेक्टर्स निकाले, यस, कंबाइन करके, दिस इज हाउ वी गेट मॉडल मैट्रिक्स। ओके बेटा, पक्का? हाँ 100% ना सर? यस यस यस। चलो, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, और में होता है या तो ये करो या फिर हाँ दूसरा टाइप जो होता है वो करो, है ना? दो टाइप होते हैं यहाँ पे। सो और में आता है हमारा ये क्वेश्चन, बट वी आर वेरी वेरी क्लियर नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन समझेगा कैसे सर हमको? क्वेश्चन में आप देखो ऐसे ही बोलेगा ना, फाइंड मैट्रिक्स पी, डायगोनलाइज, ये वर्ड आएगा, मतलब डायगोनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, यस, और ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो बहुत सारे बच्चों को समझता ही नहीं कॉलेज में। हाँ, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि रिड्यूस टू
कैनोनिकल फॉर्म या सम ऑफ द स्क्वायर। कैनोनिकल फॉर्म को एक और वर्ड होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स या कॉन्ग्रुएंट फॉर्म, कॉन्ग्रुएंट फॉर्म, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे में हम करते कैसे हैं? तो ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पे वर्ड्स इस तरह कुछ मिलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म, सम ऑफ द स्क्वायर्स, कॉन्ग्रुएंट फॉर्म, तब ये करोगे तो हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं उसे, इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे क्या थोड़ा एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। और कन्वर्ट करने के बाद वो मैट्रिक्स ए वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें मैट्रिक्स नहीं दिया होता यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया होता है, उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर लेट ए इज इक्वल टू आई ए, फिर इस पर रो कॉलम ऑपरेशन करके इसको हमें डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करस्पॉन्डिंग रो ऑपरेशन इस आई पे भी होंगे और इग्नोर करेंगे हम कॉलम ऑपरेशंस। राइट, ऐसा करने पे जो है बी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाता है सीधा सीधा। और यहाँ पे जो आई कन्वर्ट होकर आएगा वो हमारा पी ट्रांसपोज, मतलब मॉडल मैट्रिक्स जो हम कह रहे थे ना अभी, पी ट्रांसपोज, तो पी मिल जाएगा, मतलब जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझको यहाँ पे। ठीक है, ओके सर। एंड देन वी विल गेट न्यू फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, विच विल बी, ये बी की हेल्प से, ये डायगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से मिल जाएगा। ओके, एक और बात, यहाँ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी सब सेम होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायगोनल एलिमेंट्स, कितने जीरो है कितने नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, रैंक, सिग्नेचर, इंडेक्स। ठीक है, ऐसे। ओके बेटा, तो रैंक को अगर मैंने आर कहा, इसको मैंने अगर पी कहा, तो दिस इज 2p माइनस आर। ओके, तो इंडेक्स मतलब कितने पॉजिटिव टर्म्स है कैनोनिकल फॉर्म में। जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स बता देते तो उसमें कितने पॉजिटिव टर्म्स है, और p लिख दिया इसलिए। रैंक जो भी रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो 2p माइनस आर इज सिग्नेचर। थोड़ा सर ये सब समझ नहीं आ रहा, अरे यार वन शॉट है, थोड़े डिटेल में लेक्चर्स तो देखने पड़ेंगे आपको। मैंने 30-35 मिनट का एक बहुत ही शानदार लेक्चर डाला था इसके ऊपर, है ना, गामा बैच में, आप देख सकते हैं, आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं आता हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाँ 30-35 मिनट्स का ही है, बहुत नहीं। ठीक है, चलो एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया हुआ है। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म, रैंक ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज। यार सिंपल बात है, यहाँ पे तीनों का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे तीनों का स्क्वायर है, मतलब रैंक इज 3। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म होते तो रैंक 2, यहाँ एक ही होता तो रैंक 1। ओके, क्योंकि ये बताता है कितने नॉन जीरो मेरे रोज है, ये ऐसे डायगोनल्स बता रहे होते हैं। क्या समझ रहे हो बेटा? तो जितने भी स्क्वायर के टर्म्स होंगे 3, तो 3 हुआ रैंक, है ना, तो दस द रैंक इज 3। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्त है, बहुत सिंपल है। कैनोनिकल फॉर्म है ये, तो कैनोनिकल फॉर्म में एक स्क्वायर मतलब ये ऐसा हो गया, शायद ये ऐसा 1 0 0 0 2 0 0 0 1, इसको हम इस तरह लिखे जाते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, और इसका रैंक क्या होगा? 3 होगा ना। यस, ऐसी बात हो गई। तो इसका रैंक 3 है, मतलब हमारे इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ रैंक सब जगह रैंक सेम होगा। ठीक है, अच्छा इंडेक्स पूछा होता तो तीनों पॉजिटिव है, तो इंडेक्स कितना होता है इसका? 3, क्योंकि तीनों पॉजिटिव टर्म्स है। अगर एक नेगेटिव होता तो 2, 2 नेगेटिव होते तो 1, जितने पॉजिटिव टर्म्स है वो इंडेक्स बताता है। और सिग्नेचर पूछा होता तो 2p माइनस आर, बस सिंपल कैलकुलेशन, 2 × 3 -3, तो वुड हैव बीन इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टूड। सिग्नेचर एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स होता है। पॉजिटिव टर्म्स 3 है, नेगेटिव टर्म्स 0 है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। ओके, चलो गुड। ओके, तो रैंक का मतलब कितने टर्म्स है, ऐसा भी कह सकते हो, है ना, कितने टर्म्स है, जितने टर्म्स होंगे यहाँ पे वो रैंक होगा उसका। चलो गुड, समझ में आ रही है सर बात? 2022 में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि हम कैसे, हमें क्वेश्चन बोला जाएगा, रिड्यूस क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, बाय कॉन्ग्रुएंट या फिर सम ऑफ दी स्क्वायर्स में रिड्यूस करो, ऐसे वर्डिंग्स रहेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स से बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, ओके, तो हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, विल बी इक्वल टू, अब देखो मैट्रिक्स में लिखते हो क्या, x1 का स्क्वायर, xyz पकड़ लो, या x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो 1 यहाँ। ओके, अब ये देखो, ये 1 2 और 2 1, ये आधा आधा बांट लेंगे 1 2 को। चलो धीरे धीरे ना डायगोनल को देखते हैं पहले, जो स्क्वायर है ना वो डायगोनल में आएंगे कोएफिशिएंट्स। तो x1 का स्क्वायर 1, x2 का स्क्वायर 2, मतलब ये डायगोनल में आ गया, x3 का स्क्वायर, तो ये डायगोनल में आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये जो स्क्वायर है, ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे x1 x2 x3 और यहाँ पे भी x1 x2 x3, राइट। तो ये x1 × x1, ये x1 स्क्वायर बताता है,
राइट। ये x2 और x2 का स्क्वायर बता रहा है, ये x3 और x3 का स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब x2 x3 कहाँ कहाँ आएगा, x2 x3 यहाँ आएगा और यहाँ पर भी आएगा, राइट, दो जगह आएगा, है ना। 2 3 3 2, 2 और 3 का यस। तो ये जो है ना, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ 1 यहाँ 1। देखो 2 3 का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, ध्यान से। तो यहाँ पे आधा यहाँ आएगा, या आधा यहाँ आएगा। 2 3 यहाँ दोनों दो जगह पे आता है ना, 3 2 2 3, यस। अब देखो ये -2 है, 3 1 3 1, तो 3 1 कहाँ पे सर, ये है, तो वो -2 है तो यहाँ -1 और यहाँ पे भी है ना, यहाँ -1। आप समझ रहे हो 3 1 का कैलकुलेशन कहाँ कहाँ होगा, दो जगह पे है 3 1 का कॉम्बिनेशन, ये और ये, तो दोनों में आधा आधा बटेगा। 1 2, तो 1 2 है ना, ये है x1 और x2 ये कॉम्बिनेशन, x2 और x1 ये कॉम्बिनेशन, ये दो है, तो 2 है मतलब आधा आधा आ जाएगा। तो दिस इज मैट्रिक्स ए। हाँ समझ रहे हो बेटा, जो स्क्वायर वाले हैं वो पूरे पूरे दे देते हैं, फिर बाकी सारे हाफ हाफ हो जाते हैं। तो 2 3 मतलब 2 3 और 3 2 में डिवाइड हो जाएगा। 3 1 पोजीशन 3 1 और 1 3 में डिवाइड हो जाएगा, 1 3 और 3 1। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है हमेशा, आप देखो ये हमेशा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आता है हमेशा। गॉट इट। आप समझ रहे हो कैसे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया हूँ, है ना, यस। तो हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 2 यहाँ पर और यहाँ पे 2 1 पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 और 3 1 पे आधा आधा आएगा। चलिए सर, ये आ गया ए। ओके, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो नाउ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूजिंग स्टार्ट यहाँ से करना है, a इज इक्वल टू आई टाइम्स ए, ठीक है, यस। ओके, तो a इज इक्वल टू आई टाइम्स ए, तो यहाँ पे a लिख देंगे, 1 1 -1 1 2 1 -1 1 1, i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है, यस। अब यहाँ पे आप रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन याद रखना जितने रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ एप्लीकेबल होंगे, कॉलम में कुछ नहीं, इग्नोर करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों सर, क्योंकि पहले लिखा है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं, ठीक है बेटा, यस। तो अब है ना, जो भी है हमारे पास, मैं फिर से लिखता हूँ ये स्टेप ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े पीछे। तो 1 1 -1 1 2 1, ओके, और -1 1 1 इंटू इज इक्वल टू आई, है ना, इंटू ए। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन को जीरो करना है मुझे, ठीक है। तो R2 माइनस R1 R3 प्लस R1, है ना, यस। तो करते पहले R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस माइनस ये 2 हो गया, R3 प्लस, तो ये 0, ये 2 और ये भी 0, वेरी गुड। जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे भी होंगे। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में R2 माइनस R1, तो ये हो गया 0 -1, तो -1, या ठीक से करना, ठीक है। R3 प्लस R1, तो ये हो गया 1, ये 0 और ये 1, ठीक है, ये प्लस करा हमने, ठीक है सर, ओके। अच्छा, और ये ए वैसे ही, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन की आप सेम हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो C2 माइनस C1 एंड C3 प्लस C1, बट यहाँ कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। तो ये वैसे कैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये अनचेंज रहेगा, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये अनचेंज रहेगा, ओके। अब बस यहाँ करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा, 1 0 0 पहला कॉलम ऐसे, ये इससे माइनस, तो 0 1 2, ये इससे प्लस, तो 0 2 0, ठीक है सर, ओके। हाँ, हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ 0 दोनों जगह 0 लाना है मुझको, ओके, समझ आ रहा है बेटा, यस सर। अब अगेन यहाँ 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ 1 कुछ भी हो चलेगा, यहाँ मुझे 0 लाना है। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, R2 माइनस 2 टाइम्स R3 को करना है सर, यस। सो R3 माइनस 2 टाइम्स R2, करेक्ट। ये 0 मुझे कैसे मिलेगा, समझ रहा है ना बेटा, यस सर। तो R3 माइनस 2 टाइम्स R2, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 0, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 0 माइनस 2 टाइम्स -4, वेरी गुड, वेरी नाइस। रो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर भी होगा, रो 1 वैसा ही रहेगा, रो 2 वैसा ही रहेगा, रो 3 माइनस, तो 1 माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3, 0 माइनस 2 टाइम्स, तो आ गया -2, और ये रहेगा 1 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0 लाना है सर मुझको, यहाँ 0 लाने के लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो C3 माइनस 2 टाइम्स C2, राइट। लेकिन वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कुछ नहीं करेगा, तो 1 0 0, ठीक है, -1, ओके, 1 0 0, यहाँ कुछ नहीं करेगा ना वो, यस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है राइट साइड में, सिर्फ लेफ्ट साइड में ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम दिस माइनस दिस 0, 2 माइनस 2 टाइम्स 0, और ये -4 होगा। तो ये आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये इस तरह हो गया कि दिस इज B, दिस इज P ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है, यस सर।
सो देयरफॉर जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स है P, है ना, तो देयरफॉर P विल बी इक्वल टू P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यस सर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P मैट्रिक्स। ओके बेटा, तो देयरफॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? सो दस, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअली? सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज x इक्वल टू पी वाई, मतलब हमारा जो x1 x2 x3 है एक्चुअली हम सम ऑफ स्क्वायर्स लाने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, उसको इस तरह ट्रांसफर कर रहे हैं। किस तरह? ये जो दिखेगा आपको 1 -1 3, ओके, 0 1 क्या है, 0 1 -2, ओके, एंड 0 0 1। ठीक है, यस। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हम जब सम ऑफ स्क्वायर्स में, देखिए बात क्या हो रही है ना पूरे क्वेश्चन में कि इतने सारे टर्म्स है, इसमें से ये टर्म्स मुझे एलिमिनेट करना है, सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर्स में लाना है। तो वो लाने के लिए मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ रहा है, x1 को एक्चुअली मैं, है ना, x1 को एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, x1 - x2 + 3x3 लिखूंगा। राइट, देखिए आप इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ से x1 - x2 + 3x3। x2 को हम 0 x1 तो x2 - 2x3, ओके, और x3 को हम x3 ही लिख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे, समझ रहे हो? मतलब हमारी जो इक्वेशन है अभी उसको, उसमें अगर मैं x1 को ये लिखता हूँ, x2 को ये लिखता हूँ और x3 को x3 रखता हूँ, तो वो सम ऑफ स्क्वायर्स में आ जाएंगे। एंड द कैनोनिकल फॉर्म इज, कैनोनिकल फॉर्म तो दे दो सर। यस, तो कैनोनिकल फॉर्म इज, इसको q डैश ऑफ x लिखते हैं हम, विच इज नथिंग बट, विच इज नथिंग बट बेटा y, है ना, इंटू b इंटू वाई ट्रांसपोज। तो y मतलब वही x1 x2 x3। b मैट्रिक्स क्या होगा सर, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ आया ना, यस, ये है b हमारा। तो 1 1 -4 है डायगोनल, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 -4, एंड दिस इज x1 x2 x3। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, कर सकते हो, यस। तो चलिए जो भी है आप करोगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर -4 x3 स्क्वायर। बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे स्क्वायर्स के टर्म्स आएंगे, है ना। सर कैसे कैसे? आप इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सब करोगे मल्टीप्लाई, तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके ऐसे मिलेगा। इफ यू वांट टू फाइंड इट्स इंडेक्स, इंडेक्स कितने पॉजिटिव टर्म्स है, 2, रैंक कितना है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, मतलब 3, सिग्नेचर 2p - r, तो 2 × 2 -3, तो सिग्नेचर इज 1। राइट, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? प्रोसेस कैसा है? बहुत सारे बच्चों के सिर के बहुत ऊपर जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ऊपर। आप इस वीडियो को, इस सेशन को बहुत आराम से 1-2 बार देखिएगा, वेरी श्योर आपको ये समझ आएगा। सर कॉलेज में तो समझा ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, पहले तो इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लाना सीखो, और फिर आपको a = IA यहाँ से शुरू करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशंस दोनों साइड होंगे, कॉलम सिर्फ इस साइड होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस किया, तो यहाँ पे भी वो रिडक्शन काम करके कुछ नया मैट्रिक्स देगा, वो P ट्रांसपोज होगा, वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो है वो। ठीक है, तो P ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसफॉर्म करा, राइट, तो यस है ना, ट्रांसपोज लिया ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, x1 = ये तो एब्सर्ड हुआ ना, क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारी पहले वाली इक्वेशन में जो x1 है उसको अगर मैं ये लिखता हूँ, x2 को मैं इस तरह लिखता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पे जो टर्म्स है ना जो हमें नहीं चाहिए, ये वाले टर्म्स ये हट सकते हैं, हट जाएंगे। कैनोनिकल फॉर्म आएगा, कॉन्ग्रुएंट फॉर्म आएगा, या सम ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म आएगा। गॉट इट बेटा, मजा आया? तो यार ऐसे हमको 5 मार्क पक्के मिलने वाले हैं। यार थोड़े लेंदी क्वेश्चंस है, आई अग्री, लेकिन किसी ने अगर पहले थोड़ा भी पढ़ा हो ना, उसको बहुत अच्छा, बहुत आसान लगेगा। मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत है, बट कैलकुलेटर यूज करो, राइट। तो ये बहुत ईजी यूनिट है, 15 मार्क्स हमारे पक्के हैं। अगेन मैं कहूँ कि क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, तो आइगन वेक्टर, है ना, एक क्वेश्चन आइगन वेक्टर वाला, फिर एक केली हैमिल्टन, ओके, और एक डायगोनलाइजेशन, ये वर्ड ही दिखेगा, या फिर कैनोनिकल फॉर्म। और मैंने आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए, तो मैंने तो 8 ही क्वेश्चंस लिए, लेकिन क्वेश्चन बैंक 20 क्वेश्चन की प्रोवाइड की है, आप वो 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उसमें 2x2 वाले भी वेक्टर मैट्रिक्स है जिसके ऊपर ये सारा लगा हुआ है, राइट। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चन ठीक से करोगे ना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे मिलेगा क्वेश्चन बैंक, M2 आप ज्वाइन कर लेना मेरे साथ, ठीक है, तो पहले से मिलेगा क्वेश्चन बैंक। M1 जिन्होंने गामा बैच लिया है उनके पास क्वेश्चन बैंक है, देख लो, जुगाड़ कर सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ लो कौन कौन है भाई गणित अंक पर,
पता कर लो ना यार, ना जुगाड़ कर सकते हो। मैं नहीं दे सकता क्योंकि अनफेयर हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए है ना। ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 8, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, ओके। और इसके जैसे और क्वेश्चंस मैंने दिए उस क्वेश्चन बैंक में टू प्रैक्टिस। चलिए, तो मैंने सारे यूनिट्स के वन शॉट डाले हैं, है ना। आप इन वन शॉट्स को देखिए, बस 2-3 घंटे में आपके सारे यूनिट्स रिवाइज हो जाएंगे। और ये वाला यूनिट तो मस्त है, मस्का है। चलो, सो इतना ही आज के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचाओ, करके दिखाओ, फुल स्कोर लाओ। और हाँ, मुझे बताना पक्का कि सर फुल स्कोर आया है, अच्छी पढ़ाई की थी हमने आपके साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।